जीवन री भाग दौड़ रे मायने आपा धापी में जद कदे भी आपा आपके बारे में सोचा चाह तो कुछ अधूरो सो लागे छे। काई कि भाई आपा ने लागे छे आपा स्वार्थी हो रहा छे, सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहा छे, जबकि जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए जीवा में भी तो छे। हाँ, और कहवे भी छे भाई दूसरा का अगर आपा सेवा कराला, मदद कराला, परोपकार कराला तो बी के पाछे आपा ने कहीं फल जरूर मिले। हाँ, चाहे की भी रूप में मिले और फल ना भी मिले, दूसरों की मदद करबा में, सहायता करबा में एक आत्मसंतोष जरूर मिले छे। कई लोग दुनिया में ऐसा हुए छे भाया जो खुद की जिंदगी ने दूसरा के नाम कर देवे छे। हाँ, परोपकार में लगा देवे छे। तो कराला वासु भी बाता आपा सुन जो थे सब कहीं लगार ध्यान, लगार कान, पर उससे पहली कहीं का वाला भाया जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात की जी। और देखो वो किया भी तो करे जना, अगर ईश्वर था कि थाली में कुछ ज्यादा परोस दियो तो बिना फिर बांट खाओ, मजे लगावे। और अभी तो जीवन की संतुष्टि की बात है, और ये संतुष्टि की बात ही तो बनाओ ली अपना जीवन रे महान। यदि तो मैं कहवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आ है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। और मैं तो मानने तो थे जानो ही हो मारो छोटू भाई। तो जीजी एक बात और बताओ मैं, देखो भी किया करे है ना भेदभाव, वो भेदभाव बहुत खराब चीज है, सहनो पता है। यदि तो किया करे ना कि भेदभाव रो नाश करो, भेदभाव रो नाश करो, से छे एक समान। बिल्कुल, भेदभाव रो नाश करो थे से छे एक समान। और अच्छी बाता से ही तो बनेलो राष्ट्र आपनो महान। यदि तो फिर केवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो सगलारो स्वागत है मगा अलबेलो राजस्थान में। और एक ही बात तो थे जानो ही हो। और जी बात जानवा के सागे एक बात और बताबू चाहूँ, आज अपना जो मंच पे अपना सागे जो शख्सियत है ना, बाकी शख्सियत भी कुछ अच्छी रही है। देखो वो किया करे है ना कि एक संवाद कतई किया करे कि जटे संवाद को नहीं बा बटे विवाद हो जावे। बिल्कुल, तो संवाद स्थापित करबो बहुत जरूरी है। और बाकी समाज का सबसे सर्वोच्च जो अपना जिया बात करा आपा, चाहे अपना जो राजनीतिक है आकी बाता ने, आकी योजनाओं ने, एक समाज का एक एक कोना तक पहुंचाबो बहुत जरूरी है। और बी कोना की अगर मैं बात करूं तो सेंसु जरूरी है जो आपने जो ये लोकरंग है ना, अपना अलग अलग जनजातियां रहवे, इस जनजाति का एक एक प्राणी का जो अधिकार है, कर्तव्य है, वहाँ की रक्षा करवा खातिर वह योजना जो वहां तक पहुंचाबो भी, और वहां को फीडबैक भी लेबो कि माने काई चीज की जरूरत है। बिल्कुल, ई को सार्थक काम करबो बहुत जरूरी हो जाए। तो दुनिया के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो पुल को काम कर रहे हैं, पुल को काम कर रहा है। देखो वो काम करे आज की जो शख्सियत आपने सागे है ना, जो राजनीति जो जी आपने जहाँ जितनी भी सरकारी नीतिगत जितनी भी योजना आवे वहाँ से न सिर्फ बाने समझावे बल्कि बी का सागे सागे बी को बिल्कुल उचित रूप से क्रियान्वयन हो रही हो कि न हो रही हो, ये को ध्यान भी रखना। देखो कितनी खूबसूरत बात करी। बिल्कुल। और वे जो आवे है ना बकुणसी, क्योंकि रिटायर्ड IRS है यानी भारतीय राजस्व अधिकारी रिया वे रिटायर्ड, बी के सागे सागे अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान का आज वर्तमान अध्यक्ष भी है। आपा कौन की बात कर रहे हैं? आपा बात कर रहे हैं भागचंद मीणा जी। भागचंद जी स्टूडियो में था को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर भी किया करे ना खम्मा घनी सैसु पहले और पधारो हमारे देश। लेकिन बी का सागे सागे था से जानबो चाहूँ विविधता में एकता, और जो आपनो भारतीय संस्कृति है एक सैसु बड़ी विशेषता है। और अविशेषता राजस्थान में तो कुछ ज्यादा देख पाने मिले। बिल्कुल मिले। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वाणी, अशो सब कुछ नजर आवे और पूरा परिदृश्य जो नजर आवे। तो सर थे बिल्कुल जड़ से जुड़र काम करे हो और थे बिल्कुल करीब से देखे हो। तो सर सैसु पहले तो था से जानना चाहो वो जो प्यारो राजस्थान है अपनो, बल्कि पूरा हिंदुस्तान है, ई की परिभाषा अगर थे था का शब्द में देवो चाहो तो काहे के वो चाहो? देखो राजस्थान जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही विविधताओं से और प्राकृतिक सौंदर्य से संचित है। राजस्थान में आप देखोगे कि जोग्राफिकली एक रेगिस्तान भी है, पहाड़ी इलाका उदयपुर वाला इलाका है, इधर ग्रीनरी में कोटा साइड का इलाका भी है, और प्लेन में जयपुर के आसपास के इलाके को आप मान सकते हो। तो जो भगवान ने धरोहर दी है राजस्थान को, एक तरह से जोग्राफिकली भी ये विविधता लिए हुए है। दूसरा क्या है कि जैसे राजस्थान मतलब अलवेला क्यों है, क्योंकि राजस्थान का निर्माण भी अलवेले तरीके से हुआ है कि कितने सारे रजवाड़ों को मिला के इस राजस्थान को मिलाया, जिसमें अलग अलग इलाके को किया है। जबकि बाकी जो राजस्थान मतलब भारत के जो प्रदेश हैं
वो या तो भाषा के आधार पे किए हैं या कोई दूसरी आधार पे। लेकिन राजस्थान का जो जन्म हुआ है ये भी एक अलबेले तरीके से हुआ है। हाँ, फिर जैसे आपने कहा कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी, बदले तो राजस्थान में चारों तरफ यदि वही राजस्थानी को आप बाड़मेर में बोलते हुए देखोगे, वही को यदि आप यहाँ जयपुर के आसपास में ढूंढाड़ी बोलते हुए देखोगे, उधर की उदयपुर साइड में बागड़ इलाके में बागड़ी देखोगे, तो भाषाओं में विविधता है। लेकिन ज़्यादातर भाषाओं के मूल में जो रस है, जो उनका जो बेसिकली जो क्या कहेंगे, जो एक्सप्रेशन है या उसमें कहेंगे, तो पूरे राजस्थान में एक जैसा ही आपको तत्व मिलेगा। और राजस्थान की बात तो बता रही है सर, पर आपने गुलाबी नगर की आप बात करा तो भाया आ तो एक मतलब विशेष बात भी छे आप काई छे कि भाई आपना जो जयपुर छे 297 साल को होगो और कहीं छे बालक जद पैदा होवे छे, धीरे धीरे जद बढ़े छे भी में संस्कार आवे छे, तो क्यों मैं बालक की बात कर रही हूँ, पतो छे कहीं आज बाल दिवस भी तो छे, विश्व बाल दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस छे भाई आज। हाँ, और बालक की बात आपा करा तो जब बालक पैदा होवे छे और बीमे संस्कार आवे छे, आपा कहवे छे आज को जो बच्चों छे काल ने देश को भविष्य बने लो। बिल्कुल। और भविष्य की पौध ने अगर अनुभवी हाथों से सींचा जाए, है ना, उचित जानकारी मिल जाए, बिना ज्ञान मिल जाए, तो काल ने तो फलदार वृक्ष बना ला। क्यों भाया? बिल्कुल बिल्कुल। और आप वर्ल्ड चिल्ड्रन डे देख सको जी। मैं तो आज भी बच्चों ही हूँ भैया, 35 साल को सही है। हमारी भी ज्यादा को नहीं, 15 जोड़ ले। वो अंतर्राष्ट्रीय जो बाल दिवस मनाया जावे, बहुत सारा लोगों ने वही पता है कि 14 नवंबर नहीं मनाया जावे, लेकिन सगड़ा जो दर्शक है बाने भी बता दूं कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 1959 से जो सार्वभौमिक रूप से माना गया है ना, बी का हिसाब से विश्व बाल दिवस 20 नवंबर ने मनाया जाओगे। तो देखो वो तो अच्छी बात है ना। तो आज सारा बच्चा ने बालका ने भी तो आपा दिया बेटा, बहुत बहुत बधाई, खूब नाम कर जो, पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर जो, माता पिता को, आपको, आपको गुरु को, आपको देश को खूब नाम ऊंचो कर जो। कि सगला ने अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस री घणी घणी बधाई, मोकली बधाई। और जी बधाया रे सागे। देखो एक बात और, कहीं आज अपना सागे भागचंद मीणा जी जो बैठे है ना, ये भी बधाई का पात्र क्यों है? क्योंकि पहले तो देखो मैं आसे पे कुछ सुनवा की कोशिश करा पहले तो आप कि लोक संगीत रो संकलन कर लिया है ये, वो भी जनजाति जो आदिवासी जनजातियां हैं वहां का सागे। अब देखो कितनी मीठी और रचनाएं है, तो सर के माध्यम से पहले तो वो जानबो चाहवा क्योंकि वो मोड़ो बेगो आजो रे वो तो सुनबो ही चाहूँ ना मैं सर से। तो ये सुनाओ सर। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के उसमें एक प्रेयसी मतलब प्रेमिका अपने प्रेमी को एक संदेश भेज रही है और उसमें अपना एड्रेस भी समझा रही है कि आप किस तरह से आना, कैसे आना। तो उसके मतलब बोले मोड़ो बेगो आवे है तू, कुसी है नेवा में, कुसी मतलब चाबी, कुंजी, हाँ चाबी है मेवा में, कूड़ा माटे आमली, कूड़ा मतलब कुआं, कुआं के पास में आमली है, नाल रे मुंडे आमो, उसके पास में आमों का पेड़ भी है। तो ये उसको एड्रेस समझा रही है। कुसी है नेवा में, मेड़ी माचे ढलियो है। मेड़ी एक्चुअली आपने कभी मेड़ी ओबरा देखा है? पहले मिट्टी के घर भी डबल मंजिल के होते थे, तो जो पहली मंजिल जो है उसको मेड़ी कहते थे, नीचे को ओबरा कहते थे। ओबरा, हाँ। तो मेड़ी ओबरा में जो ऊपर जो रहते थे, तो कि उस पर एक बांस की खटिया रखी हुई है, उस पे जाके सो जाना और मोड़ो बेगा आवे लेकिन कंकड़ मत फेंकना क्योंकि बापूजी जग जाएंगे। शोर मत करना। हाँ, शोर मत करना। तो ये आज एक लोकगीत के थ्रू अपने प्रेमी को अपना संदेश भेज रही है कि आप किस तरह से आना। तो वो देखो सर कितनी खूबसूरत बात है। मतलब एक बात जो सीधे सीधे तरीका से की जा सके, लेकिन बिना गीत रा माध्यम से जो अपना लोकगीत बन जाओ भैया, या तो भावनारी अभिव्यक्ति छे, भावनारी अभिव्यक्ति और अति खूबसूरत अभिव्यक्ति कि सुनवाड़ो भी धन्य हो जावे और सुनावाड़ो भी धन्य हो जावे। बिल्कुल। इससे खूबसूरत बात को नहीं। अच्छा सर, मैं था से जानबो चाहूँ थे अगर 1992 को एक संस्मरण था ना, याद है शायद, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, 1992 यस भी कमाया जब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री अपना अखिल मतलब पूरे ऑल इंडिया से आदिवासी की सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था, 2 दिन का कार्यक्रम था वो।
और उस टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी है वो भी पधारे थे उसमें, और कैबिनेट मंत्री तो कई सारे आए थे। उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि उस फंक्शन के बाद में 1992 तक कोई भी आदिवासी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बना था। लेकिन उस फंक्शन के बाद में पीए संगमा जी का प्रमोशन करके राज्य मंत्री थे तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। कहीं बात है। तो सम्मेलन में कहीं हो सम्मेलन में ऐसा हुआ था कि राजस्थान से हमारे बामनवास एक गांव है, वहाँ की कन्हैयाओं की टीम गई थी, और उस टीम ने जब वो ऑडिटोरियम, जो आज तो उसको बदल दिया है, जो 5,500 की कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी थी उसकी, पूरा खचाखच भरा हुआ था। और उसमें जब बामनवास की टीम ने जब वो कन्हैया गाया तो आप समझ लो कि 5,500 व्यक्ति एक तरह से झूम उठे थे। क्या बात है। तो ये पूर्वी राजस्थान में जो कन्हैया की जो टीमें हैं, बचपन में हमने भी खुद ने गाए हैं, क्योंकि हर एक गांव में एक सीनियर टीम होती थी जो दूसरे गांवों में जाते थे, फिर जूनियर टीम होती थी, हमने भी उसमें भाग लेते थे। और पास पड़ोस के गाँव में रात के शाम के टाइम में हम एक तरह से वहाँ कंपटीशन ही होता था, 2-3 गाँव की टीमें आएंगी, जूनियर टीम आएगी। तो इस तरह से हमें खुद ने भी भाग लिया हुआ है ऐसे उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जिसमें कन्हैया बेसिकली। तो ये बड़े मतलब आदिवासियों का एक यूनिक गुण है। और शायद बाने फिर पुरस्कृत भी किए गए बटे बाने पुरस्कार मिलियो। हाँ नहीं, पुरस्कार तो उसमें मतलब आदिवासियों का था, तो वो आपस में कंपटीशन नहीं था, वो कंपटीशन मतलब वो विविधता, मतलब अलग अलग आदिवासियों का कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर सर आपने बताया कि भाई कन्हैया गाया, और सर भी जूनियर टीम में, जूनियर टीम में हम भी रहे हैं बचपन में, थोड़ी सी बेसिकली। खैर अभी फिलहाल में क्योंकि उसके लिए कन्हैया सुना ला, कन्हैया सुनने के लिए तो पूरी टीम। सर मैं ताकि टीम में शामिल हो जाऊँ ना, आप फिक्र मत करो। दो लाइन थे अगर अब 2 लाइन है तो मैं कैसे सुनाऊं आपको, क्योंकि ज्यादातर ये जो कन्हैया का जो राग बैठता है ना, तो कुछ तो माइथोलॉजी से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे हरिश्चंद्र की कथा में, या मतलब उसमें ऐसी कथाओं के ऊपर वो होती है। तो खाली एक टीम गावे है कि सवाल जवाब? नहीं, सवाल जवाब नहीं होता, एक टीम गाती है, टीम के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट और लेफ्ट। तो ये जैसे किसी कन्हैया का एक पार्ट गाएगी, तो जैसे ही ये बंद होंगे दूसरा शुरू होगा। आपने देखा होगा कभी शायद, बिल्कुल के प्रोग्राम में बात है। तो और उसके बाद में फिर रसिया एक वो है, मतलब उसको भी आदिवासी, पूर्वी राजस्थान के आदिवासी काफ़ी चाव से गाते हैं, और लेडीज भी की टीम है, सुड्डा गाने की एक काफ़ी फेमस टीम भी है। और पद एक गायन है, उसमें भी यही माइथोलॉजी से रिलेटेड जो है उसमें, और समसामयिक वो भी होते हैं। पद एक ऐसा है कि जो जैसे अभी जो चल रहा है समाज में, बुराई चल रही है, अच्छाई चल रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसका भी उसके अंदर समावेश करते हैं। मतलब एक तो ट्रेडिशनल जो चला रहा है, जो माइथोलॉजी से रिलेटेड होता है, एक पद जो गायन है या सुड्डा गायन है, इसमें समसामयिक विषयों पर भी ये बनते हैं। जैसे आजकल पढ़ाई लिखाई करके बाहर जा रहे हैं, उसके ऊपर बनेगी। या पहले जैसे मेरे को अभी ध्यान है कि बचपन में जब इंजन आए थे, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था रूरल एरिया का, लेकिन सिंचाई के लिए इंजन ले आए थे। तो इंजन जब लाते थे तो वो तो कुआं तो करीब 1-8 किलोमीटर दूर होता है। तो वो रात में मतलब उसको चला के पानी की सिंचाई वगैरह जो करते थे, तो उस टाइम पे जैसे लेडीज़ गाती थी, इंजन सु काड़ो पड़गो ढोला, जार झोंपड़ी में सोवे रे, घर वाली उगाड़ी रातों रोवे रे। तो मतलब वो उस टाइम का, मतलब ये मैं 60-70s के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे जो समसामयिक वो विषय होते हैं, उस पे वो इंजन चलावे में काड़ो हो जाते हो, घरवाली की शिकायत होगी कि कहीं इंजन चलावे तो यहीं काड़ो हो रही हो। पर खास बात आ है कि कोई भी समय की कोई घटना जो है ना, इन्हें गीत का माध्यम से अगर पिरोदी हो, तो फिर वह आवाड़ी जो पीढ़ियां है ना, वहां तक वो गीत भी पहुंचे और वह घटना भी पहुंचे। ये सबसे खूबसूरत बात है। आप पूरा अगर वृत्तांत की मैं बात करूं, बिल्कुल। और आदिवासी जो अपना भाई बहन होवे ना भैया, तो प्रकृति पूजक होवे, सूर्य है, जल है, वन है, जंगल है, सब पर बाका गीत होगा, और सबने भगवान समझा। आपने पूरे मतलब ऐसा तो अभी तो परिवर्तन जैसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ आदिवासी यदि घर बनाएगा ना, पेड़ साथ में लगाएगा। मतलब
पेड़ के बिना उसका घर नहीं मिल सकता, विशेष रूप से नीम का पेड़ तो मिलेगा ही। मिलेगा। हाँ। वो प्रकृति से जो प्रेम है उन्हें निभावा को, और रिश्तों भी दो तरफा है, कतो एक तरफा खूबसूरत संदेश है। ये रिश्ता ने निभाना बहुत बड़ी बात है। हाँ। और देखो ये रिश्ता ने निभावा खातिर और एक मैसेज, एक संदेश हाँ आपने भाई, मैं भी वही देख रही। हाँ, तो वो संदेश पहले आप अपनी बात में पहले सर कहीं सरप्राइज रखा कहीं नहीं बता ही लिया तो अपनी बात में चलो देख ही लिया फिर अपनी बात में कौन आ रहे हो आज आपने सागे। नमस्कार मित्रों, आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी नायक और भारत भूमि के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा का जन्म वर्तमान झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत ग्राम लिहाउत में सन 1875 को 15 नवंबर के दिन हुआ था। बिरसा मुंडा की शहादत, उनके योगदान और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की पहचान के लिए बिरसा मुंडा की जन्मतिथि अर्थात 15 नवंबर को भारत सरकार ने भारत का आदिवासी या जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। वर्ष 2022 से हम लगातार भारत का जनजातीय गौरव दिवस मनाते आ रहे हैं। सन 2021 में इसकी घोषणा की गई थी और तभी रांची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा ने बचपन में ही ये जान लिया था कि आदिवासी समाज की दुर्दशा के लिए अंग्रेजी हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आरंभ में बिरसा का आंदोलन अहिंसक था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनके आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया तो बिरसा का आंदोलन उग्र होने लगा और बिरसा के लड़ाकों तथा अंग्रेजी हुकूमत की फौजों के बीच में कई बार मुठभेड़ें हुई, जिनमें करीब 250 से 300 आदिवासी शहीद भी हुए। बिरसा मुंडा इतना लोकप्रिय हो गया था, वर्तमान झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उस अंचल में जहाँ उसे धरती का आबा अर्थात लोगों का मुक्ति दाता भगवान के रूप में उनका नाम चलने लगा। बिरसा मुंडा ने अपनी लड़ाई लड़ी, अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई में उससे जीत नहीं पा रहे थे, उसे दबा नहीं पा रहे थे, उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने धोखा से बिरसा को पकड़ा और 9 जून सन 1900 में रांची की जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया और प्रचार ये किया कि उनकी मौत हैजा से हुई ताकि आदिवासी आंदोलन नहीं भड़के। उनकी याद में आदिवासी समाज और भारत देश उनको श्रद्धा के साथ याद करता है। तो जी आपने सागे ए रिया हरिराम मीणा जी और कई खूबसूरत जानकारी ये दी। और देखो बिरसा मुंडा जी के बारे में ये बताया बात। बिरसा मुंडा एक अशो नाम 25 वर्ष की आयु में ये दुनिया ने छोड़ जरूर चलेगा। हाँ। लेकिन दुनिया ने एक बहुत बड़ो संदेश देगा कि कोई की भी गुलामी को नहीं करनी, कौन करना? था को जो अधिकारा हाँ। को जो दमन करबो चाहे ना, हाँ। बाके सामने आंखिया से आंखिया मिलार खड़े हो जाओ बिल्कुल। और अपना अधिकारा की रक्षा करो। बिल्कुल। और भी रक्षा के ताई अगर प्राणारी आहुति भी देनी पड़ जाए तो भी इसे पीछे मत हटो। पीछे मत कितनी हटो। खूबसूरत बात है। नारा दिया कि आपनो देश और आपनो राज, आपनो देश खुद और को आपनो देश राज। बनाओ और ऊपर खुद राज करो, दूसरा की गुलामी क्यों करनी। पर सर आप तो अच्छा काम किया आदिवासी लोगों के बारे में, तो बी के बारे में बताओ कि कहीं आप शुरुआत करी। उत्थान का जो थे काम करे का आदिवासी जनजाति उत्थान का ताई भी कहीं 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 प्रयास रियो था। देखो ये तो आप जानते हो कि मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। हाँ। एक ठेठ ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ जिसमें आदिवासी के सिवाय कोई दूसरा रहता ही नहीं था।
जी। तो बचपन के 16-17 साल, मतलब 16-17 साल 10th पास गांव से ही करी थी। तो आदिवासी का जो मेरे को किसी को मतलब एक तरह से नहीं पढ़ना है नहीं देखना है, मैं खुद ही आदिवासियत में जिया हूँ शुरुआत का जीवन। बाद में पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए वहाँ से बाहर निकले। तो मैं इस बात को अच्छी तरह एक तरह से मैं समझ गया कि आदिवासी जब गांव से बाहर निकल के जाता है तो उसकी क्या समस्या होती है और गांव में रहते रहते भी क्या समस्या होती है। तो एक तरफ तो गांव में जैसे, क्योंकि हर एक समाज का जब आगे बढ़ता है, आदिवासी समाज हो या कोई भी समाज हो, तो उसका जो एक नॉर्मल पेरीफेरी होती है जिसके अंदर वो रहता है। जी। जब उसमें से माइग्रेशन होता है या उसमें एजुकेशन बढ़ती है तो इधर से मतलब दूर जाते हैं, तो वहाँ रह गए उनकी भी समस्या है और जो आगे चले गए उनकी भी समस्या है। तो जैसे मैंने आपको मतलब बताऊं कि फोरम ऑफ ट्राइबल ऑफिसर्स का एक गठन किया मैंने, जो अफसर्स गांव से आदिवासी अंचल से आके नौकरी में आ गए, IAS बन गए, IPS बन गए, IRS में आ गए या रेलवे में चले गए, मतलब बैंकों में चले गए। तो ये मैं बॉम्बे में पोस्टिंग थी तब मेरे को ये आइडिया आया था कि बॉम्बे महासागर है, तो वहाँ पर ऑफिस के काम तक तो सीमित है। जैसे आदिवासी की एक विशेषता ये होती है कि थोड़ी शाइनेस होती है समाज के बाकी तत्वों से इंटरेक्शन करने में। तो मैंने उनकी इस मतलब मेरी खुद की मैंने भी महसूस किया और बाकी लोगों को मैंने कि ये भी सभी इसी से सफ़र कर रहे हैं। तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और मैंने उनकी मीटिंग कराना, साथ में डिनर रखना, परिवार को मतलब साथ में रखना। तो चाहे वो नागालैंड का नागा हो, मणिपुर के कुकी हो, चाहे मिजोरम के मिजो हो, राजस्थान के मीना हो, भील हो, गोंड हो, मतलब जो भी कम्युनिटी, डामोर हो गुजरात के, इन सब के मतलब उसमें अलग अलग विभाग के। तो एक तो उनको ये संबल मिल गया कि जैसे कि नागालैंड के नागा या मणिपुर के कुकी या वो, उनको भी लगा कि भाई हमारे जैसे लोग राजस्थान से या गुजरात से या यहाँ से आए हुए हैं और आपस में वो संपर्क, एक तो ये फायदा हुआ। तो उसकी जो साइनेस, जो क्योंकि आदिवासी भारी, जैसे मैंने बताया कि भारी समाज से थोड़ा सा वो उसमें रहता है, तो जहाँ वो रहते थे ऑफिस में तो ठीक है, ऑफिस का काम तक तो हो गया, लेकिन ऑफिस के बाद में उनके परिवार आइसोलेशन में थे, क्योंकि वो भी इंटरेक्शन, वो भी मेजॉरिटी ऑफ देम आदिवासी से ही आए हुए थे। तो उसको दूर करने के लिए मैंने ये फोरम ऑफ ट्राइबल ऑफिसर्स के तहत और उसमें परिवारों के साथ में डिनर भी रखना और ये करना और सारी आदिवासी। तो इसके पीछे मेरा एक ये भी था, एक तो उनके परिवारों का आइसोलेशन खत्म होगा और आपस में भाईचारा भी बढ़ेगा क्योंकि आपस में मिलेंगे। प्लस दूसरा, उनको कई जगह जैसे कोई किसी को रेलवे का काम है, किसी को इनकम टैक्स का काम है, किसी को पुलिस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, किसी को प्रशासनिक हेल्प चाहिए, तो जब सब आदमी मिलते तो वहाँ उनको एक सोर्स मिल जाता है, एक मंच मिल गया यार, उससे पता भी लग गया, वो आपस में दोस्ती भी होगी और दोस्ती होगी तो जब आप किसी विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ में आपकी दोस्ती है तो उसका आपको आसान हो जाता है, मतलब आपका कहीं हरेसमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा, या आपका कोई काम जिसको आपको पता नहीं है वो आपके साथ प्रक्रिया समझने में भी आसानी हो जाएगी। और वो उसको समझने में आसानी हो जाएगी, वो टूट जाएगा और उसका जो एक तरह से साइनेस थी वो कम हो जाएगी। तो इस संदर्भ से लेकर मैंने फोरम ऑफ ट्राइबल ऑफिसर्स का वहाँ पर, और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। मैं मतलब मेरी आत्मा में शांति है मतलब एक तरह से कि वो काम मैंने किया। अरे वाह, सही है। और आज भी मेरे मतलब मैं रिटायर होने के बाद में, चाहे मैं मिजोरम में, चाहे नागालैंड में, मतलब चाहे वो वहाँ चले गए हैं लेकिन फिर भी मेरे टच में हैं सीनियर ऑफिसर्स जो मतलब सेक्रेटरी लेवल से उससे रिटायर हुए। तो उससे एक, और इसके साथ साथ ये भी था कि अलग अलग विभिन्न अपनी, जैसे राजस्थान की संस्कृति अलग है, उनकी थोड़ी अलग है। तो मेरा ये बेसिक ये था कि मोजाइक कल्चर, जैसे मोजाइक में डिफरेंट कलर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उसी तरह से पूरे इंडिया के सारी ट्राइब्स से मिलके एक मोजाइक कल्चर का निर्माण हो, वो मेरा उसके मतलब विचार था, जिसके लिए मैंने उस और एक दूसरे की संस्कृति ने, एक दूसरे की संस्कृति है उनकी कैसी है। अब मणिपुर में आप जाओगे, आप इतना मतलब कि यहाँ भी एक फंक्शन किया था जयपुर में,
तो उसमें मणिपुर से जो लोग आए थे। अपने राजस्थान में तो जैसे गर्ल्स और बॉयज एक साथ बैठ के रात के 12 बजे तक शायद कोई गपशप नहीं लगाएगा, लेकिन उनके वहाँ ये नॉर्मल बात है, क्योंकि इट इज़ देयर कल्चर कि वो उनके वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा वुमेन लिबरेशन उस पर वो है। तो राजस्थान में तो थोड़ा सा राजस्थानी हो तो ऐसा लगता है अच्छा ये ऐसा है। तो अलग अलग संस्कृति है। अच्छा उनका मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट रेस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, उसके बावजूद भी थी आत्मीयता, अपनत्व। वो ये कि हाँ कई बात है। और सर ये आगे सागे थे एक राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभाई फोरम में। हाँ सर किया करे ना कि कोई भी काम आपा करा भी में संघर्ष और चुनौती तो आवे ही आवे है, क्यों जी कोई भी काम तो आसान को नहीं है जितना आपको सुन पावा। तो जब थे एको संयोजन को थे काम कर रहा तो कुछ चुनौतियां तो था सागे भी आई होली, तो बा को निपटारो किया करया भाई देखो तो सह की समस्या को निपटारो करनो लेकिन बी का सागे सागे खुद की भी एक वो आवे है ना जो संघर्ष और चुनौती। नहीं उसमें बहुत सारी मतलब चुनौती तो क्या कहेंगे उसको, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। मतलब देखो उनके साथ में आपके दूसरे जैसे आपसे अलग संस्कृति से रिलेटेड है, तो आपको ये समझना है कि उनको कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिनसे कि उनकी ईगो पे या उनकी मान्यताओं पे किसी तरह का कोई प्रहार हो या उनको नुकसान हो या उनको लगे कि ये इनका कोई अलग मोटिवेशन है। वो टोटली मतलब निस्वार्थ भाव, मतलब ये जब उनके दिमाग में हो जाएगा कि इनका किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है, किसी तरह का कोई इनका वो इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कि आदिवासी समाज की एकता को बढ़ावा देना, मोज़ेक कल्चर का विकास करना और सबका उसमें हित हो। बीमा कहीं स्वार्थ को नहीं, हाँ, स्वार्थ भाव से बेसिक है कि यू हैव मतलब आपको कंप्लीटली यू हैव टू बी टोटली निस्वार्थ भाव से कार्य करोगे तो मेरे ख्याल में लोग आप पे विश्वास भी करते हैं और आपका साथ भी देते हैं। और उस कोई भी आप जैसे मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जब करता था मैं किसी भी तरह का उसमें वो पूरा साथ देते थे। और लेकिन उनको ये जरूर पक्का था कि इनका इंटेंशन किसी तरह का किसी भी उसका वो नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग हिडन एजेंडा, वट एवर इट इज इन द जो भी है वो साफ है, जो सामने है। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, जो कहते कि बिल्कुल एक से देख सको कि आप बिल्कुल आर पार देख पाओ ना, तो वो विजन वो जो अपनी सोच है ना वो भी दूर तक जावा है फिर। बिल्कुल। अच्छा जी अटे थे तो खुद एक नृत्यांगना हो, और जब आप अपनी आदिवासी जनजातियों के बारे में बात करा ना, आका जो नृत्य है, जो नृत्य शैली है, जो लोकगीत तो सर बताया ही, संगीत की बात तो सर करे कन्हैया रसिया बी के अलावा नृत्य भी होया करे। बिल्कुल। तो आज ये मंच का माध्यम से एक जनजातीय नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, वह भी आप एक बार प्रयास करें। बिल्कुल जल्दी से दिखा दे भाई। तो फिर देखा आप
हो गजब को कोऑर्डिनेशन है हाँ, हाँ, मतलब एक सुई बराबर भी अंतर कौन है। आप तो एक्सपर्ट हो इसमें। बिल्कुल, तो वही झलक मन देख बाने दिखी। तो मैं ये भी देख रही सर कि कोई कोई डांस में जो आदमी है औरतां का भेष बना हाँ, नाच रहा हाँ, तो वो कहीं हो तो मतलब लड़कियां की कमी पड़ गई कि मतलब नहीं, जैसे मेरे को इस डांस में क्या है कि थोड़ा सा मतलब वो तलवार के साथ कर रहे थे ना, हाँ, जोखिम हाँ, वो थोड़ा हाँ। दिया करे उसमें खतरनाक है, इसलिए उसको शायद विशेषज्ञ ही कर पावे भी ना। महिलाओं को उससे थोड़ा दूर रखा इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। ना फिर कॉस्ट्यूम भी पहरिया ना लड़की कॉस्ट्यूम की। तो पहनना पड़ेगा ना हाँ, हमको दिखाने के लिए। अच्छा विकास आगे से आगे जी हाँ, सर खुद भी एक आदिवासी क्षेत्र से आता और देखो सर थे बताया था एक ट्राइबल ऑफिसर को पूरा फोरम बना दिया था। विकास आगे से आगे था जान बचाऊं जो जनजातियां हैं मतलब अति सारी है, अत्ता रंग है और आ रंगारी अगर बात करें तो अगर ये रंगा ने अगर थोड़ा थोड़ा मिलाए जाओ ना तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बन जावे है ना। तो मैं था से वो जानबो चाहूँ आज जो खूबसूरत तस्वीर है ये में से कौन सा ऐसा रंग है जो था का दिल का बहुत करीब है, या मैं बात करूँ कोई ऐसी मान्यता या कोई ऐसी लोग मतलब संस्कृति की बात हाँ। जो था का दिल का बहुत करीब है, जो था ने बहुत लुभाव है। क्योंकि आप गायन री बात करें हाँ। आप नृत्य री बात करा, लेकिन बिका अलावा भी क्योंकि बहुत सारा रंग है, क्योंकि आखिर अद्भुत चित्रकारी भी देखने को मिले हाँ। तो काहे के बचाओ सर ते बारे में। देखो आदिवासी का ज़्यादातर मतलब आपने देखा होगा लिखित साहित्य कम है, चाहे वो संस्कृति से मतलब गायन हो या ये ओरल चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और कुछ तो ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल जो कंटिन्यू करते हैं, कुछ बदलते रहते हैं समय के साथ। तो जैसे मेरे को जैसे आपको पहले ही बताया था दिल्ली के अंदर, तो एक बार मेरे को मौका मिला 1999 में 1999 में मैं बम्बई में आदिवासी समाज का अध्यक्ष था। तो उस समय मेरा ऐसा लगा मतलब मैं मेरी जैसे व्यक्तिगत वो बता रहा हूँ कि क्यों नहीं जैसे ये जो बॉम्बे में आके काफ़ी जो लोग बस गए हैं तो ये वहाँ की संस्कृति से छूट गए हैं या इनको काफ़ी को पता नहीं है, और नए बच्चे जो बॉम्बे में पैदा हुए उनको भी पता नहीं है जी। तो मैंने वहाँ पर एक चौपाटी के पास में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हॉल है, टाउन बड़ा हॉल है, उसमें एक प्रोग्राम रखा राजस्थानी आदिवासी ये संगीत और नृत्य वाला। तो उसमें यहाँ से मैंने 7 टीमें बुलाई थी मतलब उस टाइम पे। उसमें वो बामणोस वाली टीम भी थी जो ताल कटोरा में कन्हैया वाली जी। और उस टाइम में चौपाटी के पास में क्योंकि उस टर्न बाय टर्न आ रहा था, सुबह से लेकर शाम तक चला था, लेकिन भाई एक का आ गया, एक आधा पौना घंटा, उसके बाद दूसरे का आ गया। तो उसके अंदर मतलब मैं आपको बताऊं कि उसकी जो मैनेजर थी एक मराठी थी वो, तो उसने मेरे को मतलब बोला क्योंकि मैं बुकिंग कराने ये सब कोऑर्डिनेट कर मैंने किया था कि सर आज तक इस हॉल में इतना पावरफुल प्रोग्राम नहीं हुआ। दैट वाज हर कॉम्प्लीमेंट टू दैट प्रोग्राम। दूसरा जैसे ये पर्टिकुलर बामनवासी टीम, तो वो उसमें वो नौबत और डफ ये यहाँ से साथ ही लेके गए थे। तो ये जैसे टर्न ख़त्म हुआ, चौपाटी का जो बीच है वहाँ जाके बीच में वो कोई 100-150, तो बॉम्बे में तो आप जानते हो पब्लिक चारों तरफ से वो हो गया, बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया कि ये चौपाटी के ऊपर ये राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है। और तीसरा जब मैं सी ऑफ करने आया उनको तीसरे दिन मतलब रेलवे स्टेशन पे, तो वो तो बेबाक तो थे ही, तो रेलवे स्टेशन पे वो हो गए शुरू, ट्रेन में जाने में 1-1.5 घंटा था। वाह। तो वहाँ पर बॉम्बे में आदमी भागा जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि ये नई अजीब चीज़ हो रही है, इसको देखें। तो उस टाइम पे जो था मतलब जो प्रोग्राम उसका, तो उसके बाद मेरी एक जैसे आप कह रहे हो ना हार्दिक इच्छा थी, तो एक बार मैं मानसिंह स्टेडियम में कराना चाह रहा था, लेकिन अब इन्होंने बैन कर दिया, वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट होती है। एक बार ऐसा मेरा इच्छा थी कि मानसिंह स्टेडियम में पूरे राजस्थान से टीम बुला के और एक बड़े लेवल पे फंक्शन किया जाता, जिससे कि आदिवासी कल्चर, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी गायन, आदिवासी गीत, आदिवासी नृत्य, उसमें एक राजस्थान लेवल पे एक और पहचान बनती। हाँ, ये मेरी मतलब आपने ये मेरी 26 मतलब जनवरी में आप कह रहे हो ना दिल की इच्छा हाँ, थी मेरी। हाँ। लेकिन अब उन्होंने वो उसमें बंद कर दिया। नहीं पर सर मैं उनसे रिलेटेड ही बात कह रही हूँ कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे जी हाँ अपने प्रोग्राम हो हाँ,
बी में कहीं कल्चरल प्रोग्राम भी होवे छे, कती टीमा ने बुलावे छे, राजस्थान की भी छे, चाहे आप बात करा बाहर की भी, तो सब आवे छे। बी में कल्चरल टीमा भी खूब आवे छे। हाँ, उसमें आती है हाँ, डेफिनेटली, तो वो बी तो में वहाँ भी गीत जाती संगीत का है, प्रोग्राम होवे छे, मतलब जी हाँ। दिल्ली में भी जैसे 26 जनवरी के टाइम हाँ। पे वो वहाँ जाती हैं हाँ। और प्रोग्राम चलते हैं वहाँ हाँ, से। तो आपने लेकिन ऐसे सवाई मानसिंह- एक्सक्लूसिवली एक राजस्थान के आदिवासियों के अलग अलग ज़िले से अलग अलग यदि पूरे अच्छे प्रोग्राम होता हाँ तो उसका ज़्यादा। अच्छा सर, एक आगे आगे एक खास बात आ भी रही कि कई राजस्थानी खिलाड़ी है हाँ। जो बहुत बड़ा बड़ा मतलब कि ओलंपिक जितना बड़ा मंच हाँ, पे शुरू गया, में लिम्बा राम जैसे जी, लिम्बा राम जी है, हाँ। फिर उसके बाद में और दो देश को तीन, गौरव बढ़ाया आपने। हाँ, श्यामलाल जी, उन्होंने- दुलचंद जी। श्यामलाल जी, यस, और उसके बाद में भी एक और आए। अच्छा, भारत को तीरंदाजी में हाँ मेडल मिलना वहीं से शुरू हुआ था, लिम्बा राम जी से ही। लिम्बाराम जी से। तो अब तो खैर बाकी स्टेट जैसे पंजाब भी प्रोड्यूस कर रहा है, तेलंगाना से भी कई आ गए, हाँ। इवन उधर मेघालय और उससे भी कई मतलब तीरंदाजी में मेडल ले रहे हैं। जी लेकिन शुरुआत राजस्थान से लिम्बा राम जी से ही हुई थी। हाँ और अभी लिम्बा राम बहुत जी के बारे में गौरवपूर्ण आपने बात देखा होगा, उनका हाँ बिल्कुल। उनका घर जी, वो डूंगरपुर में, शायद डूंगरपुर के बिलोंग करते थे। एक झोंपड़ी थी एक टेकड़ी के ऊपर, जैसे नॉर्मली वहाँ पे आपने डूंगरपुर में देखा होगा। जी जी तो वहाँ आदिवासियों की मतलब ये है कि जैसे एक मतलब छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अपना घर बनाएगा, दूसरा उसके बगल वाले में बनाएगा, इस तरह का है। हाँ मतलब ऐसे गांव जैसे पूरा समूह के साथ नहीं रहते वो। हाँ, अलग अलग सबका हाँ, अलग-अलग घर होते होवे छे भी में। और शादी होते ही उसको अलग कर देते हैं। हाँ, माँ का भी बहुत हमारी सहेलियाँ छे, माँ का। छोटा ही छोटा बच्चा मतलब अल्टीमेटली फादर के घर में रहता है। हाँ नहीं, जो शादी होती है तो और जो शादी होने के बाद पहले से ही जब जिसकी शादी होने वाली रहती है तो पूरा गांव मिलके उसका घर बनाता है। हाँ कई बात है कितनी सुंदर बात है। हाँ, उसका घर बना देंगे भाई, इस जगह पे उसका बनाएंगे। हाँ। तो शादी होते ही वो उधर चला जाता है, छोटा छोटा, क्योंकि लास्ट में शादी होती है तो वो माँ बाप के पास में रहता है। हाँ, सब आप आपकी जिम्मेदारियां ने संभालो। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी में। अच्छा तो जी, ये एक इतनी खूबसूरत आदिवासी बात, है? हाँ, इतनी हाँ। खूबसूरत बातचीत चल रही है और ये बातचीत का सागे सागे एक और संदेश आपने मिल रहा है। कहीं मिल शिवदान सिंह जी है अपना सागे मौजूद हाँ। उदयपुर से, तो मैं कहीं के वो चाह रहे हैं, बाकी भी बात सुन लिया आप बिल्कुल अपनी सुना बात। अपनी बात। उदयपुर से शिवदान सिंह। हाँ सर, मैं जोधपुर से थे। खमाड़ी जय राजस्थान। अनीता जी, अजहर जी आज कार्यक्रम संचालक और अटेरा पामना जी बिराजिया थका है, भागचंद जी मीणा साहब, आप सब लोगों ने जय सिया जो है। मैं अठो बोलूँ जिथे आहड़ नदी घाटी सभ्यता रो स्थल रही हो लगभग 4,500 साल पहले, और अरावली री घाटिया में जिथे यूँ कहो कि प्रकृति पूजक समाज है, जनजाति समाज है, वो जो जल, जंगल, जमीन, जीव और जनावरी रक्षा करते लोगों बीर संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहियो। आज बिन खुशी है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वीर नायक री खास तौर बिरसा मुंडा री 150वीं जयंती के मौके तरह तरह का नायक खड़ा भी है और वीर माय ने माने घर रो अनुभव रही है। और अब जरूरत भी है कि ई तरीका ला लोग जे खास तौर समाज की रक्षा करने खातिर आगे रिया, और अठे भी टापरा टापरा पे रहने वालो वनवासी गिरिवासी जो ठेठ दूर सुदूर उड़ीसा तक भी जाया करे, यानी लोगों ने घर की अनुभूति वे ये वास्ते खुशी तो है ही है। और जरूरत है कि यानी जी भाषा है, हो है, मुंडारी है, भीली है, अंगिका है, बंजारा है, धाटकी है, ए सारी भाषा जी तारीखों यारे शेड्यूल अनशेड्यूल लैंग्वेज जो है वह शेड्यूल 5 में यारे जो प्रोविजन करियोड़ो पैसा एक्ट और दूसरा एक्ट जगह बनाया है, भी तरीकों यारे शेड्यूल 8 में भी प्रोविजन करता लगा, यानी नायका ने और यानी बोली और भाषा और सभ्यता संस्कृति ने स्थापित करने रो आयाम करने रो काम केंद्र सरकार कर रही है, एनईपी में ले रही है, एड़ा कार्यक्रम हो रहा है जी माध्यम से आप बात कर पा रहे हैं। एक बार सब आप लोगों ने आभार भी। अजहर भाई, अनीता जी, मैं चाहूँ कि ज़्यादा जानकारी जी है वह आप मीणा साहब से सुना, और आगे सरकार जिसका प्रयत्न कर रही है उन वास्ते आप सब लोगों ने बहुत बहुत आभार लगता है। जय राजस्थान। जय राजस्थान। कई बात बताई बहुत सर, है ना? चौकी बात है। बहुत शिवदान बहुत सिंह ही, जी कितनी हाँ। खूबसूरत तरीका से पूरी बात बताई। हाँ। और सर था से भी मैं वही जानवा को प्रयास करा, बार जो सरकार चाह रही है और नई नई जो नीतियां लगा जो जारी करबो चाह रही है, हाँ। बिकस आगे से आगे और जो जो योजना है बेका बारे में भी थोड़ा सा बताओ सर थे माना। देखो, भारत सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के नाम से मनाने की घोषणा करी है। जी। अब उसी क्रम में अपन इस प्रोग्राम को भी उसी का शायद ये भाग है।
तो आदिवासियों को मतलब मेन धारा के साथ मिलाने के लिए, उनके फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने ये आदिवासी गौरव दिवस की घोषणा करी। साथ ही 10 आदिवासी म्यूजियम पूरे राज्य मतलब अलग अलग स्टेट में बनेंगे, जिसमें उस स्टेट के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका उसमें मतलब जो भी मानचित्र या जो भी सब बनेगा उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ऐसे 10 बने, रांची में पहले से ही बन चुका है एक उद्यान और एक म्यूजियम, उसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी कर दिया। ये तो रही संस्कृति से रिलेटेड। अब जैसे दूसरी बात है कि आदिवासी अंचल में थोड़ा जैसे गांव में जैसे मैंने बताया था कि दूर दूर पे हैं, तो एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं, तो सुंदर, जिससे कि क्योंकि स्कूल में दूर जाना पड़ता है तो उनमें हॉस्टल बना के और वहीं बच्चे रहें, और वो बहुत अच्छा मतलब उस बहुत अच्छा वो है कॉन्सेप्ट है। और उससे आदिवासी अंचल में क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी बहुत बड़ी जरूरत है। और बखिया भी करे ना, भीमराव अम्बेडकर साहब कहता शिक्षा एक शेरनी है जी को दूध जो पियोगे वो दहाड़ेगो। बिल्कुल। तो यहाँ दहाड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली दहाड़ेगा, दहाड़ने मतलब उसके अंदर चेतना आएगी और वो मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचेगा। वो जो भी कार्य करेगा, एजुकेशन जब आ जाएगी तो कोई भी कार्य कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी ये तो विश्व मतलब पूरे विश्व का ये सूत्र है कि गरीब आदमी को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा सूत्र है जी। क्योंकि उसके बिजनेस तो कर नहीं सकता, उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन एजुकेशन से ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान मिलेगा तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला था, तो दहाड़ने का मतलब है उसके अंदर चेतना आ जाएगी, जिससे कि वो मतलब एक सर विकसित अपने समाज को या अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए कार्य कर सकता है। फिर भारत सरकार ने और भी कई सारी जैसे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, फिर कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के लिए नेशनल स्कॉलरशिप है, फिर पोस्ट मतलब डॉक्टरेट करने के लिए जो PhD वगैरह करने के लिए भी नेशनल फेलोशिप है, और विदेशों में पढ़ने के लिए भी आदिवासी हर साल 20 बच्चों के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी जाए उसके लिए फेलोशिप है। तो एजुकेशन पे भारत सरकार काफ़ी, क्योंकि इसका मेजर फंड इसमें कई सारी जो स्कीम है, सिवाय ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, इसका 75-25% जो वो है मतलब 75 भारत सरकार देती है, 25% स्टेट देता है, बाकी फेलोशिप भारत सरकार द्वारा ही फंड देते हैं। कितनी खूबसूरत बात बताई सर थे। और जो मिले लो यो ज्ञान तभी तो मिले लो अधिकार और सम्मान। नहीं वो तो कहते थे शिक्षा तो चीज ही अच्छी है भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपको दूसरा ये तो हुई जी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब फॉर्मल एजुकेशन तो एक आंगनवाड़ी तो आपने सुना ही होगा। आदिवासी अंचल में भारत सरकार ने मावाड़ी खोली है, मावाड़ी उसका नाम है मावाड़ी। आपने शायद कोई प्रोग्राम किया है नहीं किया। मावाड़ी का उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या है कि 30 बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल के, वो स्कूल आएंगे और हर दिन मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, 30 की एक मावाड़ी होगी। तो हर एक बच्चे की माँ आएगी, एक दिन वो खाना बना के खिलाएगी सबको। वाह 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 वाह, खूबसूरत कंसेप्ट है। कितना बात है कि खुद के बच्चे को एक महीने में एक दिन आएगी। तो उससे अब आप देखिए सरकार कितना प्रयास कर रही है मतलब एजुकेशन का ले, क्योंकि गांव में सब स्कूल 1 क्लास से शुरू होते हैं। तो भाई आप भी चला मावाड़ी में, मतलब रोज अलग अलग खाना खाने में ले लो बच्चा के साथ साथ। बिल्कुल सर, एक बात और जानना चाहूँगा था से, देखो अब बच्चा है यही काल को भविष्य वाला, बिल्कुल। और इस आगे एक बात समझ में बहुत जरूरी है, जब मैं शुरुआत में भी किया था ना, वो जो भेदभाव जो दिमाग में चाले से लोग और एक सागे बढ़ना है और ये राष्ट्र ने महान बनाना है। अब प्रगतिशील सोच होनी चाहिए अपना सबकी। तो सर इस सोच का मायने और कहीं प्रयास है जो आज से कर रहे हो भी के बारे में थोड़ा सा बताओ मैंने। और लोगों ने भी जुड़बो चाहे मतलब कहीं देखो सबसे पहले तो यह है कि आदिवासी समाज में जैसे, क्योंकि जब घर मजबूत होगा तो सब मजबूत होगा। बिल्कुल। तो मेरा आदिवासी समाज के लिए मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा दौड़।
जब शिक्षा पे जोर दोगे तो सब लोग, और दूसरी देशभक्ति, हाँ, देश के लिए हमेशा कुर्बान रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का पूरा जोर देना चाहिए। वाह, ये दो मैं मतलब मेरी तरफ से एक तरह से आदिवासी समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो और देश के प्रति पूरी तरह वफादार रहो। हाँ हाँ हाँ, कई बात है, मतलब देश के प्रति जो ये देश प्रेम है हाँ भी ने हमेशा रखो। और हाँ, सर, देश ये के लिए आप- हमेशा तैयार रहो, मतलब किसी भी, कभी भी, किसी भी काम के लिए आपको कोई आदेश देश दे, हाँ जब जरूरत पड़े तो आप अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहो। हाँ के अलावा भी सर, जो आपने देश की संस्कृति की बात करा भी, मैं जनजातियां की जो संस्कृति है अभी एक विशेष स्थान रखे है, तो सर अशी और कहीं कौन सी संस्कृति है जिसे थाको परिचित हो, जो तो अब तो क्योंकि अब थे अब तो बड़ो एक थाको वास्ट एक पूरो ज्ञान है, लेकिन भी के बावजूद था संक्षिप्त में पूछ बचावा अति नजदीक से थे जो संस्कृति ने देखो, तो सर वो काई भाव आवे मन में? मन में देखो ऐसा है कि अपनी संस्कृति को तो कंटिन्यू करो ही, लेकिन इस आपकी संस्कृति को देश की विकास में बाधक नहीं बने, मतलब ये ध्यान रखने की है। और जैसे कि आप कह रहे हो कि सब बराबर हों, क्योंकि सबके साथ भाईचारा हो। सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा को किसी भी समाज का व्यक्ति हो, क्योंकि संविधान सबको एक मतलब अपने भारत के संविधान ने व्यक्ति को सर्वप्रिय माना है और उसको एक फंडामेंटल राइट भी दिए, फंडामेंटल ड्यूटी भी दी है। तो भारत के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए और आपस में भाईचारा रखें, बिल्कुल, और पूरे आदिवासी समाज को ये है कि देश मजबूत तो आदिवासी मजबूत। बिल्कुल, मतलब यह भावना खुद का मन में तो रहे, और इनका प्रयास, इनका मतलब कहीं उन्नति के ताई आपने जो केंद्र सरकार है, आपने जो राज्य सरकार है, वह भी नई नई योजनाओं ने ले हाँ, रही उनके है। लिए हम जैसे बताया हाँ। ये संयुक्त संस्थान है, बिल्कुल, जो नीतिगत कोई, जैसे हमें लगता है कि राजस्थान सरकार है या भारत सरकार है, हाँ, उसके लिए कुछ हमें सुझाव देना है कि भाई इस तरह की कोई नीति बना दें तो ज़्यादा भला हो जाए, या इस नीति में इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये कमजोरी है, इसको यदि सुधार दे तो और अच्छा हाँ, हो जाए। बिल्कुल। तो ये संयुक्त संस्थान इससे का लिख के भी देते हैं, मिलते भी हैं, हाँ, मतलब राइटिंग में भी हम प्रेषित करते हैं, और जो चाहे हमारे यहाँ मिनिस्टर हों केंद्र में हों या यहाँ हों, एमएलए हों, एमपी हो, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप इस विषय को सरकार के साथ लें, जी, जिससे कि और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सरकार का इंटेंशन तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल, यदि थोड़ी बहुत जो कमी रहती है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। हाँ। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इन जनप्रतिनिधियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके सबने मिलकर इनको भी मोटिवेट करें, रादर मोटिवेट तो नहीं के, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, और जागरूकता भी मैं जागृति पैदा और चेतना करा जाबो बहुत हाँ, जरूरी है। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो भाया अब घड़ी की सुइयां कह रही है कि इजाजत लेवा आप लेवा बहुत घणो घणो आपको धन्यवाद, आप आपका बताया और बहुत आदिवासी बहुत लोगों के बारे में, समाज के बारे में अति रोचक जानकारी आप दी, है ना? बहुत जी बहुत जी, धन्यवाद। चालता चालता भी आप एक आदिवासी नृत्य देखा ना, लेकिन भी से पहले हाँ, मैं बता दूं, केंद्र सरकार राज्य सरकार अब मिलकर प्रयास कर रही है, जनजाति जो ये विकास है ये कताई लगातार प्रयासरत है। हाँ। और ओप माँ का प्रधानमंत्री जी को भी आह्वान है, और मैं तो वही कहना चाहूँ जी, सर भागचंद मीणा जी भी अपना सागे आया, ये भी यही किया लगातार हाँ। कि जो जागृति है, जो शिक्षा है भी का स्वागत है, जुड़ल रहो, और ये बिल्कुल प्रयास होना चाहिए, वो संवाद लगातार होना चाहिए। हाँ। और वो संवाद होयो भी, और आज भी वो संवाद बहुत सार्थक हो। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थे मंच कमाया आया। और अब बिल्कुल, दर्शकों इजाजत से लिया। भी आप इजाजत लेवा, घणो घणो आप रो भी धन्यवाद। और आप भी गरासिया नृत्य देखा हाँ, फिर? बिल्कुल देखा, मिलर ही देखा ला, तो चलो सब मिलकर देखा गरासिया गरासिया नृत्य। नृत्य।